न्यूज़ वन। भारत वर्सेस साउथ अफ्रीका। पहला टेस्ट। भारत 124 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए सिर्फ 93 रन पर ऑल आउट हो गया और साउथ अफ्रीका ने पहला टेस्ट 31 रनों से जीत लिया। मैच में गेंदबाजों का दबदबा दिखा, लेकिन भारतीय बल्लेबाज महत्वपूर्ण मौकों पर टिक नहीं पाए। भारतीय गेंदबाजों ने शुरुआती बढ़त दिलाई थी, पर बल्लेबाजी पूरी तरह लड़खड़ा गई। ये हार टीम इंडिया के लिए बड़ा झटका मानी जा रही है, क्योंकि लक्ष्य आसान था। अब सीरीज में वापसी के लिए भारत को अगले मैच में मजबूती दिखानी होगी। टीम प्रबंधन बल्लेबाजी क्रम में बदलाव कर सकता है। न्यूज़ 2। शुभमन गिल चोटिल। भारतीय कप्तान शुभमन गिल को गर्दन में चोट लगने के कारण अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। नेट प्रैक्टिस के दौरान अचानक तेज दर्द के बाद उन्हें तुरंत मेडिकल जांच के लिए ले जाया गया। डॉक्टरों की टीम ने आराम और निगरानी की सलाह दी है, जिसकी वजह से वो पहला टेस्ट नहीं खेल पाए। उनकी अनुपस्थिति से भारतीय बल्लेबाजी क्रम कमजोर हुआ है और टीम को ओपनिंग में बदलाव करना पड़ा। चयनकर्ताओं ने बैकअप खिलाड़ी को तैयार रहने को कहा है। गिल की चोट पर लगातार मेडिकल अपडेट लिए जा रहे हैं और जल्द वापसी की उम्मीद की जा रही है। न्यूज़ 3। बिहार चुनाव परिणाम, एनडीए की भारी जीत। बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए ने बेहद मजबूत प्रदर्शन करते हुए भारी बहुमत हासिल किया। नीतीश कुमार का फिर से मुख्यमंत्री बनना लगभग तय माना जा रहा है। महागठबंधन और खासकर आरजेडी को उम्मीद से काफ़ी कम सीटें मिली, जिससे विपक्ष में निराशा है। प्रधानमंत्री मोदी ने इसे विकास और सुशासन की जीत बताया। इस बार वोटरों ने जातीय समीकरणों से ऊपर उठकर स्थिर सरकार को तरजीह दी। एनडीए की इस सफलता ने बिहार की राजनीति में एक बार फिर उनका वर्चस्व पक्का कर दिया। न्यूज़ 4। आरजेडी में कलह बढ़ी। बिहार चुनाव में खराब प्रदर्शन के बाद आरजेडी में खुली कलह शुरू हो गई है। लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने तेजस्वी यादव के करीबियों पर निशाना साधते हुए कहा कि गलत लोगों को महत्व देने से पार्टी कमजोर हुई। उनके बयानों ने पार्टी में खींचतान बढ़ा दी है। तेजस्वी यादव ने इस पर चुप्पी बनाए रखी है, लेकिन अंदरूनी तनाव साफ दिख रहा है। पार्टी में कई नेता समीक्षा बैठक की मांग कर रहे हैं। इस विवाद के कारण आरजेडी को पुनर्गठन की जरूरत महसूस हो रही है। न्यूज़ 15। बिरसा मुंडा जयंती कार्यक्रम। उत्तर प्रदेश में बिरसा मुंडा जयंती के अवसर पर पूरे हफ्ते विशेष कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी वर्चुअली इन कार्यक्रमों में शामिल हुए और जनजातीय नायकों के योगदान को याद किया। राज्य सरकार ने आदिवासी समुदाय के उत्थान से जुड़े कई प्रोजेक्ट की घोषणा की है। जिलों में सांस्कृतिक कार्यक्रम, प्रदर्शनी और रैलियों का आयोजन किया जा रहा है। ये आयोजन आदिवासी गौरव सप्ताह के तहत रखा गया है। न्यूज़ 6। जम्मू कश्मीर पुलिस की सफलता। जम्मू कश्मीर पुलिस ने पैन इंडिया स्तर पर सक्रिय एक बड़े व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल का पर्दाफाश किया है। यह मॉड्यूल वित्तीय लेन देन और नेटवर्किंग के जरिए आतंकी गतिविधियों में मदद कर रहा था। पुलिस ने कई संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की। शुरुआती जांच में पता चला कि इस मॉड्यूल की मदद से कई बड़े हमलों की योजना बनाई जा रही थी, जिन्हें समय रहते रोक लिया गया। कार्रवाई में डिजिटल साक्ष्य और बैंकिंग रिकॉर्ड महत्वपूर्ण साबित हुए। न्यूज़ 7। नौगांव पुलिस स्टेशन ब्लास्ट। श्रीनगर के नौगांव पुलिस स्टेशन में विस्फोट उस समय हुआ जब सुरक्षाकर्मी एक्सप्लोसिव्स को हैंडल कर रहे थे। हादसे में कई जवान घायल हुए हैं और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। जांच में पता चला कि विस्फोट किसी तकनीकी त्रुटि के कारण हुआ और इसमें आतंकी साजिश की पुष्टि नहीं हुई है। अधिकारियों ने सुरक्षा प्रोटोकॉल को और सख्त करने का निर्देश दिया है। घटना के बाद क्षेत्र को सील कर दिया गया और सभी संवेदनशील स्थानों पर अतिरिक्त बल तैनात कर दिए गए। न्यूज़ 8। उत्तर भारत में ठंड बढ़ी। उत्तर भारत में तापमान तेजी से गिरने लगा है और मौसम विभाग ने 16-17 नवंबर को शीतल लहर की चेतावनी जारी की है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में ठंड का असर सबसे ज्यादा महसूस किया जा रहा है। कई जिलों में सुबह घना कोहरा छाया रहा, जिससे यातायात प्रभावित हुआ। स्वास्थ्य विभाग ने बुजुर्गों और बच्चों को विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी है। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार उत्तर भारत में इस बार सर्दी सामान्य से पहले दस्तक दे रही है। न्यूज़ 9। गौतम गंभीर पर दबाव। टीम इंडिया के कोच गौतम गंभीर पर लगातार दबाव बढ़ रहा है, क्योंकि हालिया मैचों में प्रदर्शन उम्मीद के मुताबिक नहीं रहा। आलोचकों ने कहा कि पिच पर कोई बड़ी मुश्किल नहीं थी, लेकिन बल्लेबाजों ने गलत निर्णय किए।
इस पर गंभीर ने सफाई देते हुए कहा कि पिच में किसी तरह का डेमन नहीं था और हार खिलाड़ियों की गलतियों के कारण हुई। बोर्ड प्रबंधन ने स्थिति का विस्तृत विश्लेषण करने का निर्णय लिया है। टीम संयोजन में बदलाव की संभावना भी जताई जा रही है। न्यूज़ 10 पीएम मोदी का सूरत दौरा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के सूरत दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट के मुख्य स्टेशन का निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों के साथ विस्तृत समीक्षा बैठक की और प्रोजेक्ट को समय पर पूरा करने के निर्देश दिए। मोदी ने कहा कि ये प्रोजेक्ट भारत की हाई स्पीड रेल तकनीक में बड़ी छलांग साबित होगा। इसके अलावा उन्होंने स्थानीय विकास परियोजनाओं का भी उद्घाटन किया। जनसभा में मोदी ने कहा कि गुजरात आने वाले वर्षों में देश का प्रमुख निवेश। न्यूज़ 11 गोरखपुर में भीषण आग। गोरखपुर के एक रेस्टोरेंट और उससे जुड़े बैंक्वेट हॉल में अचानक भीषण आग लग गई। घटना के बाद पूरे परिसर में अफरा तफरी मच गई और लोगों को तुरंत बाहर निकाला गया। दमकल की कई गाड़ियों ने घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। प्रारंभिक जांच में शॉर्ट सर्किट की आशंका जताई जा रही है। हादसे में किसी बड़े नुकसान से बचाव हो गया, लेकिन इमारत का एक हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हुआ है। स्थानीय प्रशासन ने सुरक्षा मानकों की न्यूज़ 12 कुलगाम में सेल्फ इमूलेशन। कुलगाम में बिलाल अहमद वानी नाम के व्यक्ति ने खुद को आग लगा ली। बताया जा रहा है कि वो अपनी बेटों की गिरफ्तारी से नाराज था, जिन्हें पुलिस ने एक आतंकी मॉड्यूल से जुड़े होने के शक में पकड़ा है। घटना के बाद उसे गंभीर हालत में अस्पताल ले जाया गया। पुलिस का कहना है कि गिरफ्तार लड़कों के खिलाफ पर्याप्त सबूत मौजूद हैं। इस घटना ने इलाके में तनाव बढ़ा दिया है और प्रशासन हालात पर नजर बनाए हुए है। न्यूज़ 13 वेनेजुएला भारत सहयोग। भारत और वेनेजुएला के बीच क्रिटिकल मिनरल्स के क्षेत्रों में निवेश बढ़ाने पर महत्वपूर्ण चर्चाएं हुई हैं। इस साझेदारी का उद्देश्य दोनों देशों के लिए दुर्लभ खनिजों की उपलब्धता और तकनीकी सहयोग को मजबूत बनाना है। वेनेजुएला ने भारत को संभावित खनन परियोजनाओं में भागीदारी का प्रस्ताव दिया है। भारतीय प्रतिनिधि मंडल ने बताया कि यह कदम भारत के उभरते मैन्युफैक्चरिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर के लिए लाभदायक साबित होगा। भविष्य में संयुक्त शोध कार्यक्रमों की भी संभावना जताई गई है। न्यूज़ 14 ने दिल्ली AQI गंभीर स्तर पर। दिल्ली और NCR में वायु गुणवत्ता एक बार फिर गंभीर श्रेणी में पहुंच गई है। सरकार ने निर्माण और ध्वंस गतिविधियों पर तत्काल बैन लगा दिया है। साथ ही ग्रैप 4 के तहत कई इमरजेंसी उपाय लागू किए गए हैं। स्कूलों को ऑनलाइन क्लासेस के विकल्प पर विचार करने को कहा गया है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने बच्चों, बुजुर्गों और दमा रोगियों को घर में रहने की सलाह दी है। प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए अतिरिक्त वाटर स्प्रिंकलिंग और वाहनों पर सख्ती लागू की जा रही है। न्यूज़ 15 बिरसा मुंडा जयंती कार्यक्रम। उत्तर प्रदेश में बिरसा मुंडा जयंती के अवसर पर पूरे हफ्ते विशेष कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी वर्चुअली इन कार्यक्रमों में शामिल हुए और जनजातीय नायकों के योगदान को याद किया। राज्य सरकार ने आदिवासी समुदाय के उत्थान से जुड़े कई प्रोजेक्ट की घोषणा की है। जिलों में सांस्कृतिक कार्यक्रम, प्रदर्शनी और रैलियों का आयोजन किया जा रहा है। ये आयोजन आदिवासी गौरव सप्ताह के तहत रखा गया। न्यूज़ 16 त्रिपुरा IT हब लॉन्च। केंद्र सरकार ने त्रिपुरा में साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी 2025 लॉन्च करते हुए राज्य को पूर्वोत्तर का उभरता IT हब घोषित किया। नई नीति का उद्देश्य स्टार्टअप्स को बढ़ावा देना और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बनाना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इससे युवाओं को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे। सरकार ने डेटा प्रोटेक्शन, साइबर अवेयरनेस और हाईटेक ट्रेनिंग पर विशेष जोर दिया है। कई IT कंपनियों ने निवेश में रुचि दिखाई। न्यूज़ 17 आरजेडी की हार पर कांग्रेस की स्थिति। बिहार चुनाव में कांग्रेस का प्रदर्शन बेहद खराब रहा। 61 सीटों पर लड़कर पार्टी सिर्फ 6 सीटें ही जीत पाई। ये 2010 के बाद पार्टी का सबसे कमजोर प्रदर्शन है। कांग्रेस हाईकमान ने राज्य इकाई से रिपोर्ट मांगी है। महागठबंधन की हार का मुख्य कारण सीट बंटवारा और आंतरिक खींचतान को माना जा रहा है। पार्टी के वरिष्ठ नेता संगठन में बड़े बदलाव की मांग कर रहे हैं। न्यूज़ 18 अर्जेंटीना में इंडस्ट्रियल पार्क विस्फोट। अर्जेंटीना के एक इंडस्ट्रियल पार्क में जबरदस्त धमाके हुए, जिसमें 20 से अधिक लोग घायल हो गए। विस्फोट के कारण आसपास की इमारतों को नुकसान पहुंचा। फायर ब्रिगेड और रेस्क्यू टीमों ने मौके पर पहुंचकर घायलों को अस्पताल पहुंचाया। प्रारंभिक जांच में केमिकल रिएक्शन की वजह बताई जा रही है। सरकार ने घटना की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं।
न्यूज 19 सीडीएस अनिल चौहान का बयान। सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने रक्षा विनिर्माताओं से कहा कि देशभक्ति और मुनाफे के बीच संतुलन बनाए रखना बेहद जरूरी है। उन्होंने कहा कि भारतीय सेना आधुनिक तकनीक की ओर तेजी से बढ़ रही है और इसके लिए उद्योग की अहम भूमिका है। रक्षा उपकरणों की गुणवत्ता को लेकर भी उन्होंने सख्त मानकों की बात कही। उनके बयान को रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के संदेश के रूप में देखा। न्यूज 20 वोटर रोल रिवीजन पर सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग की एसआईआर नीति पर सुनवाई शुरू की है। डीएमके और एडीआर ने इस प्रक्रिया को चुनौती दी है और पारदर्शिता पर सवाल उठाए हैं। अदालत ने चुनाव आयोग से विस्तृत जवाब मांगा है। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि नए नियम मतदाता पहचान से जुड़े अधिकारों को प्रभावित कर सकते हैं। अगली सुनवाई में कोर्ट अंतरिम निर्देश जारी कर सकता है। न्यूज 21 तमिलनाडु में प्रदर्शन। तमिलनाडु में डीएमके कार्यकर्ताओं ने चुनाव आयोग की एसआईआर प्रक्रिया के खिलाफ राज्य भर में प्रदर्शन किए। पार्टी का कहना है कि यह नीति मतदाता सूची को प्रभावित कर सकती है और लोगों के अधिकार कमजोर होंगे। विरोध के दौरान बड़े स्तर पर रैलियां निकाली गईं। पुलिस ने शांतिपूर्ण प्रदर्शन की अनुमति दी थी, लेकिन सुरक्षा बढ़ाई गई। डीएमके नेताओं ने केंद्र सरकार पर चुनावी प्रक्रिया में दखल का आरोप लगाया और नीति वापस लेने की मांग की। न्यूज 22 वर्ल्ड काइंडनेस डे। दुनिया भर में 13 नवंबर को वर्ल्ड काइंडनेस डे मनाया गया। इस साल का फोकस समाज में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए दयालुता फैलाने पर रहा। स्कूलों, संस्थाओं और सोशल मीडिया पर लोगों ने छोटी छोटी नेक पहलें साझा की। कई संगठनों ने गरीबों की मदद, रक्तदान और पर्यावरण संरक्षण जैसी गतिविधियां आयोजित की। इस दिन का उद्देश्य लोगों को सहानुभूति और संवेदनशीलता की ओर प्रेरित करना है। न्यूज 23 दिल्ली मेरठ आरआरटीएस में सोलर पैनल। गाजियाबाद में दिल्ली मेरठ आरआरटीएस ट्रैक पर सोलर पैनल लगाए गए हैं। इससे कॉरिडोर को हरित ऊर्जा मिलेगी और बिजली खर्च में भारी कमी आएगी। अधिकारी इसे देश का पहला ऐसा प्रोजेक्ट बता रहे हैं जहां ट्रैक के ऊपर पैनल लगे हैं। इससे स्टेशन संचालन, लाइटिंग और अन्य सुविधाओं को सोलर ऊर्जा से चलाना संभव होगा। ये कदम पर्यावरण और लागत दोनों के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। न्यूज 24 माओवादी बेटों को माताओं की अपील। छत्तीसगढ़ के कुछ इलाकों में माओवादी गतिविधियों से जुड़े युवकों की माताओं ने वीडियो संदेश जारी कर उन्हें घर लौटाने की अपील की है। माताओं ने कहा कि हिंसा छोड़कर सामान्य जीवन अपनाएं और सरकार के पुनर्वास कार्यक्रमों का लाभ ले। पुलिस और प्रशासन ने इस अपील की सराहना की और परिवारों को सुरक्षा का भरोसा दिया। ये पहल सामाजिक स्तर पर बड़ा संदेश मानी जा रही है। न्यूज 25 टीबी पर नई रिपोर्ट। भारत में टीबी का कुल बोझ पिछले वर्षों की तुलना में कम हुआ है, लेकिन पूर्ण उन्मूलन का लक्ष्य अभी दूर है। रिपोर्ट में कहा गया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूकता और पोषण की कमी बीमारी को बढ़ावा देती है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने दवाओं की उपलब्धता, टेस्टिंग नेटवर्क और मॉनिटरिंग सिस्टम को और मजबूत करने की घोषणा की। विशेषज्ञों ने कहा कि पोषण योजनाएं और नियमित जांच बेहद जरूरी हैं। न्यूज 26 वर्ल्ड बॉक्सिंग कप। निखत जरीन। भारत की स्टार बॉक्सर निखत जरीन वर्ल्ड बॉक्सिंग कप में भारतीय चुनौती का नेतृत्व करेंगी। टूर्नामेंट में कई टॉप अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी भी शामिल हो रहे हैं। निखत ने हाल के टूर्नामेंटों में बेहतरीन प्रदर्शन किया है और उनसे पदक की उम्मीद है। भारतीय टीम ने तैयारी कैंप में रणनीति और फिटनेस पर जोर दिया है। कोचिंग स्टाफ को विश्वास है कि भारत मजबूत प्रदर्शन करेगा। न्यूज 27 मंडला पूजा 2025। मंडला पूजा 2025 की शुरुआत पारंपरिक विधियों के साथ होने जा रही है। ये पूजा दक्षिण भारत में विशेष महत्व रखती है और मंदिरों में भारी भीड़ उमड़ती है। भक्त 41 दिनों तक विशेष नियमों का पालन करते हैं। पूजा का उद्देश्य आत्मिक शुद्धि, अनुशासन और भक्ति को बढ़ाना है। मंदिर प्रशासन ने सुरक्षा और व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए हैं। इस बार डिजिटल दान और ऑनलाइन दर्शन की सुविधा भी जोड़ी गई है। न्यूज 28 पीयूष गोयल का डब्ल्यूटीओ पर बयान। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि भारत डब्ल्यूटीओ में बड़ी भूमिका निभाने को तैयार है, लेकिन विकसित देशों की सुधार एजेंडा को आंख मूंद कर स्वीकार नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि विकासशील देशों के हितों की रक्षा भारत की प्राथमिकता है।
गोयल ने वैश्विक व्यापार में समान अवसर और न्याय संगत नियमों की मांग की। उनका बयान भारत की अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नीति के मजबूत रुख का संकेत देता है। न्यूज़ 29 सिंगापुर मनीलैंडर केस। सिंगापुर की अदालत ने एक मनीलैंडर को 80 साल बाद दोषी ठहराया, जो 33 साल तक फरार रहा था। वो कई गंभीर फाइनेंशियल अपराधों और अवैध उधारी गतिविधियों के मामलों में लंबे समय से वांछित था। इंटरपोल के सहयोग से पुलिस ने आखिरकार उसे गिरफ्तार किया। अदालत ने कहा कि अपराध कितना भी पुराना हो, न्याय जरूर मिलेगा। इस केस को सिंगापुर की कानूनी प्रणाली की सख्ती का बड़ा उदाहरण माना जा रहा है। न्यूज़ 30 कॉमेट C 2025 K1 धरती के सबसे करीब आने वाला है और वैज्ञानिकों ने बताया है कि ये धीरे धीरे टूट रहा है। इसके फ्रैगमेंट अलग अलग दिशाओं में फैल रहे हैं, लेकिन पृथ्वी के लिए कोई खतरा नहीं है। खगोलविदों का कहना है कि ये दृश्य दुर्लभ होगा और टेलीस्कोप से आसानी से देखा जा सकेगा। नासा और अन्य एजेंसियां इसके पथ और टूटने की प्रक्रिया पर लगातार निगरानी कर रही हैं।